ओम नमः सिद्धे। श्रीमद्दिगम्बर नरेन्द्र नमोस्तु तुभ्यं। पाप प्रणाशिकरे भव्ये नमोस्तु तुभ्यं। सूर्य प्रधान गुरुवर नमोस्तु तुभ्यं। श्रीविद्यासागर गणेन्द्र नमोस्तु तुभ्यं। आज हम सभी प्राकृत की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें प्राकृत व्याकरण सिद्धहैम शब्दानुशासन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कल हमने समझा था लगभग 1119 सूत्रों के माध्यम से प्राकृत के व्याकरण के सभी नियमों को बताया गया है और ये सभी सूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। हमने कल 1 से 3 तक के सूत्रों का अध्ययन किया था। पहला सूत्र है अथ प्राकृतम। अथ प्राकृतम सूत्र कहता है कि प्राकृत का कथन अब मैं कहूंगा। यानी आचार्य हेमचंद सूरी ने जो सिद्धहैम शब्दानुशासन व्याकरण लिखी वह 8 अध्यायों में लिखी। तो 8वें अध्याय में प्राकृत व्याकरण का कथन किया है। उससे पूर्व 7 अध्यायों तक उन्होंने संस्कृत भाषा की व्याकरण लिखी है, अर्थात 8वें अध्याय से ही प्राकृत की व्याकरण प्रारंभ की है। इसीलिए उन्होंने पहला सूत्र कहा अथ प्राकृतम, यानी संस्कृत व्याकरण के पश्चात उन्होंने प्राकृत की व्याकरण को लिखा है। और दूसरे सूत्र में कहा बहुलम। बहुलम का अर्थ है प्राकृत में बहुलता होती है। किस चीज की बहुलता? तो जो भी प्राकृत में शब्दों की सिद्धि करके शब्द बनाते हैं उसमें भिन्नता हो पाती है। जैसे किसी जगह कोई स्वर ह्रस्व है, कोई स्वर दीर्घ है और दोनों ही सही होते हैं, अर्थात बहुत विकल्पों के साथ में ये प्राकृत भाषा के शब्द निष्पन्न किए जाते हैं, अर्थात बहुलता कहलाती है। इसी को आचार्य हेमचंद सूरी ने बहुलता को माना है। और तीसरे नंबर के सूत्र में उन्होंने कहा आर्षम, अर्थात ये प्राकृत भाषा आर्ष भाषा है। आर्ष मतलब जो ऋषियों की भाषा है उसको आर्ष कहा जाता है। अर्थात यहाँ कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे इस प्राकृत भाषा में जिसको हम इन सूत्रों के माध्यम से या व्याकरण के माध्यम से सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अर्थात उन शब्दों को आचार्य हेमचंद सूरी ने वैसे के वैसे ही स्वीकार किए हैं, इसलिए उनको आर्ष शब्द कह दिया। आगे चतुर्थ सूत्र आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, दीर्घ ह्रस्व मिथौ वृत्तौ। इस सूत्र का अर्थ है, यानी ये सूत्र कहता है दीर्घ का ह्रस्व और ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। यानी कहीं कहीं किसी किसी शब्द में दीर्घ स्वर है तो उसका ह्रस्व स्वर भी हो सकता है, और कहीं किसी शब्द में यदि ह्रस्व स्वर है तो उसका दीर्घ स्वर भी हो सकता है, और दीर्घ का दीर्घ भी रह सकता है और ह्रस्व है तो ह्रस्व का ह्रस्व भी रह सकता है। यानी दोनों चीजें संभव है। वह परिवर्तित भी हो सकता है और विकल्प से वह परिवर्तन उसमें नहीं भी हो सकता। जैसे एक शब्द दिया था अंतर्वेदी, ये शब्द कल हमने समझा था। इस अंतर्वेदी का प्राकृत में बनता है अंतावेयी। ये संस्कृत शब्द है अंतर्वेदी, जिसका प्राकृत बनता है अंतावेयी। इस शब्द को अंतर्वेदी से अंतावेयी बनाने में 4 सूत्रों को लगाना पड़ा, तब जाकर के इसकी सिद्धि हुई, अंतावेयी बना। ये 4 सूत्र कौन से हैं? तो अभी तो हमने व्याकरण पढ़ना प्रारंभ ही किया है, अर्थात इन सूत्रों से हम पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ हैं, यानी हमें इनकी जानकारी नहीं है। तो ये चारों सूत्र आगे के अध्यायों में हमें पढ़ने में मिलेंगे और हमने यहाँ उनके नंबर डाल रखे हैं। इन नंबरों से आप इस पुस्तक में देख सकते हैं। आपको ये सूत्रों की जो व्याकरण की पुस्तक है वो आचार्य हेमचंद सूरी की सिद्धहैम शब्दानुशासन व्याकरण है, जिसका सूत्र नंबर देखना है। यहाँ 3/19 लिखा है, अर्थात तीसरे अध्याय का 19वें नंबर का सूत्र। इसकी पीडीएफ ग्रुप में आपको दे दी जाएगी। यहाँ इस वीडियो में भी उसकी लिंक डाल दी जाएगी, जिससे आप उस पुस्तक को खोल करके आप सूत्रों को पढ़ सकते हैं। अर्थात 3/19 मतलब तीसरे अध्याय का 19वें नंबर का सूत्र है, जो सूत्र है अक्लिवे सौ। यहाँ मैंने सूत्र नहीं लिखा है, नंबर डाल दिया है, क्योंकि इस शब्द की सिद्धि अपन कल कर चुके थे।
इसलिए आज पुनः उसको रिवीजन कर रहे हैं। सिर्फ नंबर डाला है 3/19 मतलब अकलीवे सौ, ये सूत्र है। इस सूत्र का कार्य है कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होते हैं उनका जो सी विभक्ति प्रत्यय जुड़ते हैं उस प्रत्यय को अंत में जो ई है वो दीर्घ ई हो जाता है। जैसे यहाँ जो दी में छोटी ई है यानी ह्रस्व ई है उसको दीर्घ ई कर देता है ये सूत्र। यानी तीसरे अध्याय के 19वें नंबर के सूत्र ने ह्रस्व ई को दीर्घ ई किया है। ठीक है, तो ये अंतर्वेदी शब्द जो था इसमें ह्रस्व ई थी, यहाँ दीर्घ ई हो गई है। उसके पश्चात अब क्या काम करना है, जो ऊपर जो रेफ है उसके पश्चात पहले ये दा में ही और काम करना है। यानी जो दा व्यंजन है जिसके ऊपर ई स्वर लगा हुआ है तो इस दा को लोप करना है, क्योंकि यहाँ हमें प्राकृत भाषा में ई चाहिए। प्राकृत का जो शब्द निष्पन्न हुआ है उसमें ई चाहिए, तो इस दा का लोप करना होगा। तो दा का लोप किया है 1/177 यानी पहले अध्याय का 177 नंबर के सूत्र से दा व्यंजन का लोप किया है। तो दा व्यंजन कैसा लोप किया है, स्वर से रहित वाला दा, यानी स्वर सहित लोप नहीं करना है, स्वर से रहित यानी हलंत वाला दा लोप किया है। और वो सूत्र है का गा चा जा ता दा प्रायाम पायवा वाम प्रायः लुक। फिर से सुनिए, का गा चा जा ता दा पाया वाम प्रायः लुक, यानी प्राय प्राय या अधिकतर इतने व्यंजन का गा चा जा तादा पाया वा ये लोप होते हैं। इस सूत्र से दा का लोप किया है, अर्थात दा लोप होगा तो उसका स्वर शेष बचेगा। इसमें से अपन ने दा का लोप किया तो यहाँ स्वर ई शेष बचता है, अर्थात दीर्घ ई यहाँ शेष बचा है। उसके पश्चात जो यहाँ रेफ लगी हुई है ऊपर, उस रेफ को लोप करना है, क्योंकि प्राकृत भाषा में कोई सी भी रेफ हो, चाहे ऊपर लगने वाली हो चाहे नीचे लगने वाला आधा रा हो या रा हो, ये प्राकृत में नहीं होते हैं, ये हमने कल समझ लिया था। तो सूत्र नंबर दूसरे अध्याय का 79वां सूत्र 2/79, ये सूत्र दूसरे अध्याय का 79वां सूत्र है। जो सूत्र है सर्वत्र लव राम वंद्रे, यानी हमेशा ला वा रा का लोप होता है, उस सूत्र के अनुसार यह काम करना है। तो रा का लोप किया, अर्थात जो ऊपर रेफ लगी हुई थी उस रेफ को लोप करके ये बनाया अपन ने। इतना शब्द वैसे का वैसा लिखा है, जो परिवर्तन कर रहे हैं वो उसके बाद लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बेई शब्द हो गया। अंत तो ऐसे अभी अंत को नहीं छेड़ा अपन ने, बेई शब्द वेदी से अपन का बेई बन गया है। और एक और अंतिम सूत्र लगाया है, जो सूत्र अपन पढ़ रहे हैं वही सूत्र का उपयोग करना है। दीर्घ ह्रस्व मिथ्यो व्रतम, यानी दीर्घ का ह्रस्व और ह्रस्व का दीर्घ इस सूत्र के माध्यम से होता है। तो जो ह्रस्व है उसका दीर्घ किया है, ह्रस्व आ का दीर्घ आ, यानी जो ये ता में आ है, ता व्यंजन में आ स्वर लगा हुआ है, उस आ स्वर को दीर्घ आ किया है। यानी कौन से सूत्र से, तो पहले अध्याय के चौथे नंबर के सूत्र से किया है। आ का आ अर्थात अंतावेयी, ये शब्द यहाँ सिद्ध होता है। ये शब्द का प्राकृत था अंतर्वेदी, उसके था अंतर्वेदी शब्द और उसकी प्राकृत बनी है अंतावेयी। तो इस तरह से इन चार सूत्रों का प्रयोग करने पर एक शब्द निर्मित हुआ है, अंतर्वेदी का प्राकृत बना है अंतावेयी। इसी तरह से इन सूत्रों में और भी कई उदाहरण हैं जिनको हम इन सूत्रों के माध्यम से समझेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं हम। सप्तविंशति, सप्तविंशति ये संस्कृत का शब्द है, इसके अपन को प्राकृत बनाने हैं। तो प्राकृत इसकी बनती है 27,
सप्तविंशति यानी उसका यदि हिंदी बोलेंगे तो क्या निकलेगा? 27। सप्त यानी 7, विंशति यानी 20, तो सब 7 और 20 27, यानी सप्तविंशति का अर्थ होगा 27। ये संस्कृत शब्द लिखा हुआ है और 27 को प्राकृत में बोलते हैं सप्तावीसा। अब सप्तविंशति से सप्तावीसा कैसे बना, इसमें भी कुछ सूत्रों का प्रयोग करके इसको अपन सप्तविंशति से सप्तावीसा बनाएंगे। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये शब्द कौन से लिंग के हैं या इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये पहचानना यदि हमें आ जाता है तो धीरे धीरे अभ्यास से ये पहचानना भी आ जाएगा, क्योंकि इस शब्द में विभक्ति लगी हुई है। तो ये विभक्ति जो लगी है, विंशति के बाद में जो विसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब है ये विभक्ति लगी हुई है। और सप्तविंशति ये कैसा है? बहुवचन शब्द है, अर्थात प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा बहुवचन विभक्ति इसमें लगी हुई है। प्रथमा बहुवचन को जस प्रत्यय बोलते हैं संस्कृत की भाषा में। अभी हम आपको प्रत्यय भी समझा देंगे कि किस विभक्ति को क्या प्रत्यय बोला जाता है, क्योंकि वही शब्द सूत्रों में लिखे होंगे, इस कारण से हमें समझने में आसानी होगी। तो यहाँ विभक्ति में जस प्रत्यय लगा हुआ है, यानी प्रथमा बहुवचन ये विभक्ति है। तो इसको अपन को प्राकृत में कैसे चेंज करना है, प्रथमा बहुवचन का क्या प्रत्यय होता है, तो उसके लिए सूत्र है 3/4 का, अर्थात तीसरे अध्याय का चौथे नंबर का सूत्र है जस ससुर लुक। जस ससुर लुक, ये सूत्र कह रहा है कि यहाँ पर जस विभक्ति का लोप करना है। इस सूत्र से काम हुआ है जस विभक्ति लोप, यानी यहाँ जो इस शब्द में जस विभक्ति लगी हुई है इसका लोप करेंगे। लोप करेंगे मतलब ये विसर्ग हट जाएगा। तो इसके स्थान पे क्या शब्द बना? सप्त विंशति। इसमें अब विसर्ग नहीं लगाएंगे क्योंकि विसर्ग इस सूत्र से हट गया है। ठीक है, तो सप्तविंशति सूत्र में जो शब्द में जो विसर्ग लगे हुए थे, विभक्ति लगी हुई थी, जस ससुर लुक से इसका लोप हो गया है। अगला इसमें अब क्या काम करना है, तो यहाँ जो ती है इस ती को लोप करना है, या और जो ता में ई लगी हुई है उससे पहले, मतलब ये ता में ई है अर्थात व्यंजन है और उसमें ई स्वर लगा हुआ है, इसका लोप करना है। क्योंकि अंत में हम यहाँ देख रहे हैं प्राकृत का जो शब्द बनाया उसमें ती नहीं है, यानी ये लोप कैसे होगा, तो इसके लिए सूत्र है, सूत्र थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम नीचे लिखेंगे और उसके बाद मिटा भी देंगे। ईर जिह्वा, ईर जिह्वा सिंह त्रिंश विंशत्यो त्या। ये सूत्र लिखा है, एक बार उच्चारण करेंगे अपन। ईर दीदी जिह्वा, सूत्र, दीदी प्लीज सूत्र अच्छी क्लियर लिखिए ना, क्लियर सूत्र नहीं दिख रहे हैं, क्लियर दिख। ईर जिह्वा सिंह त्रिंशद विंशत्योत्या, ये दा में वा लगा हुआ है, यानी विंशत्योत्या, अर्थात ये सूत्र कहता है कि जहां विंशति शब्द आया है, ये विंशत्योत्या से निकला विंशति शब्द आया है, उसमें टी का लोप हो जाएगा और जो ई है उससे पहले ये बी में जो ई है ये दीर्घ हो जाएगी। इस सूत्र से अपन ने दो काम किए, एक तो अंतिम टी का लोप करना है और जो विंशति में वी है वहां पे ई की मात्रा है जो ह्रस्व ई है उसको दीर्घ करना है। यहाँ इससे दो काम किए हैं, यानी सप्त विंशति के बाद में जो ती था उसका लोप कर दिया और ये जो वी है इसके ऊपर जो ई की मात्रा है इसको दीर्घ करना है इस सूत्र के माध्यम से, अर्थात बन जाएगा ये सप्तविंश
सप्तविंश, हालांकि ये कोई शब्द नहीं है, अभी पूरी निष्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए अभी अपन बीच में है। तो सप्तविंश, इस सूत्र ने दो काम किए। पहला काम किया, इस ती का लोप किया, यानी यहाँ अपन लिख देंगे जो जो काम किया है, ती का लोप किया है। और क्या काम किया, इससे पहले जो वामे स्वर है उसको दीर्घ किया है, यानी ह्रस्व ई का दीर्घ ई किया है। तो कार्य इस सूत्र के माध्यम से किए हैं। तो सप्तविंश शब्द यहाँ अपने पास आया। अब आगे क्या करना है, इस अनुस्वार को हटाना है। वी पे जो अनुस्वार लगा हुआ है इसको हटाएंगे। पहले अध्याय का 28वें नंबर का सूत्र है विंशत्यादेर लुक। इस सूत्र से हम अनुस्वार को हटाएंगे। विंशत्यादे लुक, यानी विंशति में जो वाक्य ऊपर अनुस्वार है उसको लोप करेंगे। अर्थात अनुस्वार का मतलब क्या है, जो ऊपर जो बिंदी है उसको अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार का लोप किया। इस सूत्र ने 1/28 नंबर के सूत्र से हमने अनुस्वार का लोप किया। तो यहाँ ये शब्द बनेगा। इसके बाद बनाना है सप्तविंश। नीचे जो अनुस्वार सहित शब्द था इसको हटाया और सप्तविंश शब्द बनाया। हमें मालूम है कि प्राकृत भाषा में ये तालव्य सा नहीं होता, इसके स्थान पर दंत सा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसके लिए भी अगला सूत्र जिससे कि हमने ये काम किया है, तो 1 सूत्र नंबर है 1/260 नंबर का सूत्र, यानी पहले अध्याय का 260 नंबर का सूत्र है शशोषाह। ये तालव्य सा हो या मूर्धन्य सा हो, दोनों के स्थान पर दंत सा प्राकृत में हो जाता है। यानी इस सूत्र ने काम किया तालव्य सा से दंत सा। तो ये शब्द बना हमारा सप्तविंश। सप्तविंश अभी भी पूरा नहीं बना है क्योंकि हमें चाहिए सप्ताविशा, है ना। तो इसके लिए अभी और भी सूत्र लगेंगे। यहाँ अगला सूत्र है जिसका इसमें प्रयोग किया है 3/12 नंबर का सूत्र, यानी तीसरे अध्याय का 12वें नंबर का सूत्र है। जो सूत्र कहता है कि जो जस विभक्ति थी ना, पहले नंबर पे हमने बताया था कि इसमें जस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जस विभक्ति का अर्थ है प्रथमा बहुवचन, तो उसको दीर्घ करना है। उसके पहले जो शब्द है उसको दीर्घ, मतलब जस विभक्ति जो है उसको दीर्घ करना है। इस सूत्र के माध्यम से 3/12 से सूत्र है जस जस सस गसी तो दो द्वामे दीर्घ, यानी इतनी विभक्तियों में जस में, सस में, गसी में दीर्घ स्वर हो जाता है। तो जो अंत का स्वर है उसको दीर्घ करेंगे, यानी यहाँ जो सा में ह्रस्व आ लगा हुआ है वह दीर्घ हो जाएगा इस सूत्र से। यानी इसका काम हुआ अपना आ का दीर्घ, ह्रस्व आ का दीर्घ आ। तो ये शब्द बनेगा सप्तविशा। सप्तविशा। अब आगे का जो सप्त शब्द है इसमें भी कुछ काम करना है, यानी इसमें आधा पाव और ता ये संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है। जबकि प्राकृत भाषा में जो भी संयुक्त व्यंजन होते हैं वो हमेशा एक ही वर्ग के प्रयुक्त किए जाते हैं। ये पा है जो पवर्ग का पहला अक्षर है और ता सवर्ग का पहला अक्षर है, यानी दोनों अलग अलग वर्गों के व्यंजन मिलकर के संयुक्त बने हैं। अर्थात इसको हमें एक ही वर्ग का बनाना होगा। इसके लिए अलग से एक सूत्र है जिसके माध्यम से हम इसको ठीक करेंगे। अर्थात अगला सूत्र है, इसमें जब संयुक्त व्यंजन आते हैं तो किसी एक व्यंजन का अपन लोप करते हैं और जो शेष व्यंजन बचता है वो हमेशा द्वित्व होता है, यानी डबल हो जाता है।
तो जिस भी व्यंजन का लोप करते हैं उसके बाद जो शेष बचता है वह डबल हो जाएगा। तो यहाँ जो पा है, आधा पा, ये इस पा व्यंजन का अपन लोप करेंगे किस सूत्र से, 2/77 यानी दूसरे अध्याय के 77वें नंबर के सूत्र से इसका लोप करेंगे पा का, और जो शेष बचेगा ता, इसको डबल कर देंगे। तो यहाँ अगला सूत्र लगाएंगे अपन, सूत्र नंबर है 2/77। का गा टा डा ता दा पा शा सा सा का उपदमानी मूल पा मूर्ध्वम लुक। थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, इसको पुनः पढ़ेंगे। का गा टा डा ता दा पा सा सा सा। इस चिन्ह को बोलते हैं जिह्वामूली का और जिह्वामूली पा मूर्ध्वम लुक। यानी इतने व्यंजन जहां कहीं संयुक्त व्यंजन के साथ आते हैं तो उनका प्रायः लुक लुक यानी लोप होता है, यानी संयुक्त के साथ आएंगे तब। यदि स्वतंत्र व्यंजन है तब इस सूत्र से लोप नहीं होगा, लेकिन यदि संयुक्त व्यंजनों में आते हैं तब इससे लोप होगा। अर्थात यहाँ जो पा है, ये सूत्र में पा है, तो इस पा का लोप अपन ने इससे किया। शेष क्या बचेगा, पा का लोप करेंगे तो शेष बचेगा सतवीसा। ठीक है, इस शब्द को। फिर यहाँ जो सतवीसा बचा है, इस ता का द्वित्व होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था एक व्यंजन का लोप होता है तो दूसरा व्यंजन हमेशा डबल होता है, तो उसको डबल किस सूत्र से करेंगे, उसका सूत्र नंबर है 2/89, यानी अनादौ शेषा देशयोर द्वित्वम। अनादौ शेषा देशयोर द्वित्वम, इसका अर्थ है वह व्यंजन अनादि होना चाहिए। अनादि का मतलब है आगे उसके कोई ना कोई व्यंजन हो। आदि मतलब पहला अक्षर, और जो अनादि मतलब पहला अक्षर ना हो। ठीक है, तो अनादव हो यानी आदि में ना हो, और जो शेष बचा हो और या आदेश किया गया हो, वो व्यंजन हमेशा डबल हो जाता है। द्वित्वम, द्वित्वम यानी डबल हो जाता है। तो अनादि हो, शेष हो और आदेश हो, उसका डबल हो जाता है। अर्थात यहाँ जो शेष बचा है उसका हम इस सूत्र से डबल कर रहे हैं, यानी ता को इस सूत्र से डबल करेंगे, ता का द्वित्व करेंगे, तो बनेगा सतवीसा। अब देखिए, यहाँ सप्तविंशति मूल शब्द था संस्कृत का, उसकी प्राकृत ध्वनि थी सत्तावीसा। अब यहाँ अपन सप्तवीसा पे पहुंचे, अभी एक स्वर की और कमी है, जहाँ ये ता दीर्घ है, यहाँ हमारा ता ह्रस्व है। अर्थात जो सूत्र के उदाहरण में हम ये पढ़ रहे हैं उसी सूत्र से, यानी दीर्घ ह्रस्व मिथो वृत्तो, इस सूत्र के माध्यम से जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। अर्थात 1/4 से हमने आ स्वर को दीर्घ आकर किया, यानी ये बना सत्तावीसा। सत्तावीसा अर्थात अब हमारा शब्द सिद्ध हो चुका है, सप्तविंशति का सत्तावीसा। लेकिन इसमें सूत्र कितने लगे, कम से कम 7 सूत्र का प्रयोग करके हमने सप्तविंशति शब्द को सत्तावीसा बनाया है। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं कि कैसे कैसे हमने सूत्रों को इसमें लगाया है। सबसे पहले इस विभक्ति को हटाया,
ये विभक्ति है जस विभक्ति अर्थात प्रथमा बहुवचन विभक्ति। तो इसके लिए अपन ने सूत्र लगाया था 3/4 यानी तीसरे अध्याय का चौथा सूत्र था जस ससुर लोक, अर्थात उसके माध्यम से इस विभक्ति का लोप किया। इस विभक्ति को लोप करके ये विसर्ग हट जाता है। फिर अगला सूत्र लगाया था ईर जिह्वा सिंह त्रिंशद विंशत्योत्या, इतना ही। उससे दो काम किए थे, एक तो ती का लोप किया था और एक जो वाम स्वर है उसको दीर्घ किया था, यानी छोटी ई को बड़ा ई किया था। तो यहाँ जो विंशति शब्द का जो वाम स्वर है ई, इसको दीर्घ किया था और ये ती को हटा दिया था। फिर अगले सूत्र से अनुस्वार लोप किया था विंशत्यादेर लोक, यानी इस सूत्र से इस अनुस्वार को लोप किया था। ये 1/28 नंबर का सूत्र था। और उसके बाद में 3/12 नंबर के सूत्र से हमने किया था कि यहाँ पर जो सा आया है ये सा दीर्घ किया था, अर्थात जो विभक्ति है जस प्रत्यय की प्रत्यय है उस प्रत्यय को दीर्घ किया था। तो सूत्र था जस ससु घसी तो दो द्वामी दीर्घा, उस सूत्र से इसको अपन ने दीर्घ बनाया था। और उसके पश्चात इस सा को दंती सा बनाया था सशोषः, यानी पहले अध्याय के 260 नंबर के सूत्र से सशोषः से इस तालम सा को दंत सा बनाया, तो ये बना था विसा शब्द। और उसके पश्चात ये यहाँ पर पा का लोप किया है, सप्त के पा का लोप किया, तो वह सूत्र लगाया अपने दूसरे अध्याय का 77वें नंबर का सूत्र कागा टादा तादा पा शा सा जिव्या मूल्यं का जिव्या मूल्यं पा मूर्धम लुक, उस सूत्र से हमने इस पा का लोप किया। तो शेष ता बचा था, तो अनादौ शेषा देश्यो द्वितीयम से अपन ने इस ता का द्वितीय किया। और उसके बाद में दीर्घ रसो मिथो वृत्तो, इस सूत्र से ये ता का दीर्घ ता की यानी 27वां रूप इसका हमें प्राप्त हुआ, जो एक प्राकृत रूप है। संस्कृत के शब्द से हमने इस प्राकृत की निष्पत्ति की है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग किया, मतलब चौथा नंबर का जो सूत्र था में कई उदाहरण इस व्याकरण में दिए गए हैं और हम सभी उदाहरणों को एक एक करके बनाएंगे, जिससे आगे जो और अन्य अध्यायों के सूत्र हैं उनका भी हमारा अभ्यास हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं हम। इसमें भी किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आप चेंज करने में कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी सूत्र का क्या काम हुआ वो समझ में नहीं आया हो, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं युवती जनाः। ये संस्कृत का शब्द है युवती जनाः, इसका प्राकृत में बनेगा जुवई अणु, जुवई अणु। यहाँ ये प्राकृत संस्कृत का शब्द है युवती जनाः, उसकी प्राकृत बनेगी जुवई अणु। सबसे पहले हम ये देखेंगे, अभी हमने आपको कहा था सबसे पहले विभक्ति रिमूव की जाती है, यानी जो भी विभक्ति लगी है संस्कृत के अनुसार लगी हुई है उसको प्राकृत में बदला जाएगा। तो यहाँ जनाः अर्थात उसके बाद विसर्ग लगा हुआ है, अर्थात ये विभक्ति है। ये कौन सी विभक्ति है? ये एक वचन शब्द है, यानी प्रथमा एक वचन विभक्ति यहाँ लगी हुई है। तो प्रथमा एक वचन यानी विसर्ग के रूप में संस्कृत में बनाई जाती है, उसका प्राकृत में चेंज करने के लिए विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, अर्थात युवती जनाः जो शब्द है उसका विसर्ग हट करके ओ हो जाएगा अंत का व्यंजन में। तो उसके लिए अपना सूत्र है तीसरे अध्याय का दूसरे नंबर का सूत्र अतः सेरुडो। अतः सेरुडो, ये सूत्र का कहना है कि विसर्ग के स्थान पर यानी विभक्ति लोप करके जो सी प्रत्यय है यानी
प्रथमा एक वचन को अपन सी कहते हैं और प्रथमा बहुवचन को जस कहते हैं। तो जो सी प्रत्यय है तो सी का ओ हो जाता है। तो यहाँ अपन इस सूत्र का काम लिखेंगे तो पुल्लिंग अकारांत शब्द है, इसलिए पुल्लिंग अकारांत का सी प्रत्यय ओ हो जाता है, सी प्रत्यय का ओ हो जाता है। ये सूत्र अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इस सूत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, बहुत बार ये प्रयोग में आएगा। तो इसका सी प्रत्यय का ओ किया, यानी युवती जनाहा, ना के स्थान पर जो विसर्ग लगा था ना के बाद उसका ओ कर दिया तो बना युवती जनो, युवती जनो। अब हमको मालूम है कि प्राकृत भाषा में ना के स्थान पे हमेशा ना होता है, अर्थात वह भी सूत्र से ही करेंगे, मालूम होने से काम नहीं चलता। यहाँ तो प्रमाण चाहिए कि आपने किस सूत्र से क्या परिवर्तन किया है। अर्थात अगला सूत्र हम लगाएंगे पहले अध्याय का 228वें नंबर का सूत्र नोणहा, छोटा सा सूत्र है नोणहा। इस सूत्र ने ना का णा कर दिया। ये सारे व्यंजन जो भी परिवर्तित हो रहे हैं, आदेश हो रहे हैं या शेष बचते हैं, तो सब बिना स्वर वाले, यानी ना हलंत वाला, उसका ना णा हलंत वाला ही होगा, स्वर सहित परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। यानी यहाँ पर युवती जनो ये शब्द हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ जा आया है, इस जा का भी लोप करना है। तो पिछले वाले शब्द की निष्पत्ति में अपन ने 177वें नंबर का सूत्र पढ़ा था, उसी से वह सूत्र ही यहाँ उपयोग किया जाएगा। 1 नंबर का सूत्र था का गा चा जा ता दा पा या वाम प्रायो लुक। इस सूत्र को याद करना बहुत आसान है, लग रहा है कि बहुत सारे व्यंजन है, लेकिन ऐसे याद रखिए पहला और तीसरा, कवर का पहला और तीसरा, चवर का पहला और तीसरा, तवर का पहला और तीसरा और पा या वा, ये 3 व्यंजन एक्स्ट्रा, इनका प्राय लोप होता है। अर्थात हमारे शब्द में जा आया है तो ये सब हलंत वाले व्यंजन है, तो जा का इससे लोप कर देंगे, इस सूत्र से जा का लोप, यानी जा के स्थान पे जो स्वर है वो इसमें शेष रहेगा। तो बना युवती अणु। जा का हमने जब लोप किया तब इसमें आ बचा, तो आ यहाँ शेष रहेगा, यानी युवती अणु, अर्थात ये नया शब्द हमारा बना है। आगे ऊपर का हम मिटा देते हैं। इसके बाद में क्या काम करना है, इस सूत्र से 2 व्यंजनों का लोप करेंगे, ता का भी लोप कर देंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ ता का लोप करेंगे तो इसमें भी ई स्वर शेष बचेगा, तो बचेगा यू व ई अणु। इसी सूत्र से ता का भी लोप किया क्योंकि इसमें ता भी है और जा भी है, दोनों का लोप किया, यू व ई अणु। अब आगे का जो या है, सबसे पहले आगे या है जो, इसको लोप करना है, तो इसके लिए एक सूत्र आता है आदेर योजहा। पहले अध्याय का 245वें नंबर का सूत्र है आदेर योजहा। आदि का यदि या हो तो उसका हमेशा जा हो जाता है। आदि का या आदि मतलब प्रारंभ में या हो तो उसका जा हो जाता है। तो ये हो गया जुवई अणु, जुवई अणु। अभी हमारा शब्द जो प्राकृत में था, यहाँ ई दीर्घ दिख रहा है, यहाँ ई ह्रस्व है, बस इतना ही शेष बचा है, इतना ही काम इसमें शेष बचा है। तो अभी क्या करना है, जिस सूत्र का हम ये उदाहरण देख रहे हैं उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी दीर्घ रसो मिथो वृत्तो, इस सूत्र से इस ई स्वर को दीर्घ कर दिया जाएगा, यानी 1 व 4 से ह्रस्व ई का दीर्घ ई हो जाएगा।
तो ये बनेगा जुबई अणु। अब हमारा शब्द प्राकृत में पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है। युवती जनः जुबई अणु। युवती जनः संस्कृत शब्द है और प्राकृत में जुबई अणु है। तो इतने सूत्र लगने के बाद में इसका यह रूप आया है, जो प्राकृत रूप बन गया है। इस शब्द में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अपन अगला शब्द देखते हैं। आज हम इतना ही देखेंगे, अगले शब्दों की निष्पत्ति कल की कक्षा में देखेंगे। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं अपन और इस कक्षा का समापन करेंगे। तो जिनवाणी स्थिति के लिए तैयार रहें। सिरिजिणे वाणी जग कल्याणे, जग जन मद तमें मोहे हरि। जन्मणे हारी गण हरे हारी, जन्मे जरा भाव रोगे हरि। तिथ्यराणं दिव्य धुणिं च, कणै सुणै मय्ये धारे। राणं सुख्यमनन्तं धर्ये, सासद मुख्य पदं पावहि। सिरिजने वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तमें मोहे हरे। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।